पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। इस महंगाई में 13 से 14 हजार में भला कैसे गुजारा होगा। और अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में रहते हैं तब तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा गुजारा करने के लिए। नोएडा में लेबर वर्ग इसी महंगाई को देखते हुए अपने हक की मांग कर रहा है। नोएडा में अभी हंगामा मचा हुआ है। जिस तरीके से फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करने वाले मजदूर भाई सड़कों पर उतर आए हैं उसे कोई नहीं दिखा रहा है टीवी पर, क्योंकि ये सड़कों पर उतरी जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, इन लोगों का गुस्सा अचानक नहीं फूटता। ये कई महीनों से बढ़ रही महंगाई और कम सैलरी का नतीजा था। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ सालों में किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक आम आदमी अगर शेयर्ड रूम में भी रहता है तब भी उसे 4 से 5 हजार किराया देना पड़ता है। अगर सिंगल आर के ले ले तब तो 7 से 10 हजार तक देना पड़ेगा। उसके बाद राशन का खर्चा, आटा, दाल, तेल, सब्जी, गैस सिलेंडर, मोबाइल रिचार्ज, बच्चों की फीस और रोज आने जाने का किराया जोड़ दें तो एक परिवार का बेसिक खर्चा ही 15 से 20 हजार तक पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नोएडा के कई मजदूर अभी भी 11 से 13 हजार महीने की सैलरी पर काम कर रहे थे। जरा सोचिए कि ज्यादातर लोग तो वो होते हैं जो पलायन करके आए हुए होते हैं इस उम्मीद से कि दिल्ली एनसीआर जैसे जगह पर कुछ पैसे कमाकर अपने घर भेज पाऊंगा। लेकिन अफसोस, ना तो खुद का खर्च निकल पाता है और ना ही घर भेज पाते हैं। यही वजह थी कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नोएडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में मजदूरों ने प्रदर्शन शुरू किया। शुरुआत सेक्टर 63, फेज 2 और ग्रेटर नोएडा बेल्ट से हुई। मजदूरों की मांग साफ थी, मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम 20 हजार हो, ओवर टाइम का डबल पेमेंट मिले और पीएफ जैसे बेनिफिट्स भी दिए जाए। 10 और 11 अप्रैल के आसपास छोटे छोटे ग्रुप्स में फैक्ट्री वर्कर्स सड़क पर उतरने लगे। फैक्ट्री गेट्स के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई। हरियाणा में मजदूरी बढ़ने के बाद नोएडा के मजदूरों को लगा कि अगर वहां सैलरी बढ़ सकती है तो यहां क्यों नहीं। 12 अप्रैल तक प्रोटेस्ट बड़ा रूप लेने लगा। कई जगहों पर लोगों ने रोड्स ब्लॉक कर दिए, फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया, ट्रैफिक रुकने लगा और इंडस्ट्रियल एरियाज में टेंशन बढ़ने लगी। 13 अप्रैल को हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए। नोएडा के कई इलाकों में प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई, बैरिकेड्स तोड़े गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई और सड़कें जाम कर दी गई। पुलिस ने टीयर गैसेस छोड़ी और भीड़ को हटाने के लिए फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई। करीब 300 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। कई एफआईआर दर्ज हुई और 66 लोगों को लेकर सरकार ने कहा कि उनमें से 45 लोग एक्चुअल वर्कर्स नहीं थे बल्कि बाहरी लोग थे जो कि हिंसा भड़काने आए थे। 14 अप्रैल को सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि तनख्वाह में 21% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। गौतम बुद्धा नगर जैसे जिलों में अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी लगभग 11,300 से बढ़ाकर करीब 13,700 कर दी गई। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह बढ़ोतरी अभी भी काफी नहीं। उनका कहना है कि जब एनसीआर में एक छोटा कमरा, राशन और ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही 15 से ऊपर चला जाता है तो 13,000 14,000 की सैलरी में परिवार कैसे चलाएं। 15 अप्रैल के बाद प्रोटेस्ट कुछ जगहों पर शांत हुआ, लेकिन कई इंडस्ट्रियल एरिया में नाराजगी बनी रही। लेबर डिपार्टमेंट और फैक्ट्री ओनर्स के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन मजदूरों का कहना है कि जब तक सैलरी और वर्किंग कंडीशंस में बड़ा बदलाव नहीं होगा तब तक उनका गुस्सा खत्म नहीं होगा। अब असली सवाल यह है कि क्या सरकार को नहीं पता कि महंगाई कितनी बड़ी है। हर वर्ष इन्फ्लेशन रेट 6% से बढ़ रहा है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था दिखाना वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद के देश में लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को अच्छा पोषण, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो किस बात की अर्थव्यवस्था। महंगाई को कम या ज्यादा करने में तो सरकार की असल भूमिका है, फिर पहले प्रदर्शन उग्र होने का इंतजार क्यों किया जाता है। ये सवाल आम जनता की है जो हमने आप तक पहुंचाया। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला।